कम कीमत में स्मार्टफोन खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों को लुभाने के लिए डिविडेंड ने एक सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। ये फोन 2G ग्राहकों के लिए मात्र 2,000 रुपए में मिलेगा, जबकि इसके 3G मॉडल के लिए लोगों को 3,000 से लेकर 5,000 तक रुपए खर्च करने होंगे। यूपीए सरकार के दौरान इस कनाडा की कंपनी ने सबसे सस्ता आकाश टैबलेट भी लॉन्च किया था। अपनी इस योजना के तहत कंपनी एक खास स्मार्टफोन यूजर क्लास को टारगेट करना चाहती है, जो स्मार्टफोन के लिए 3,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते। डेटा विंड के सीईओ सुनील पाल तुली से बात की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। भारत में स्मार्टफोन जल्दी ही बनने जाएंगे और डेटा विंड ने जो नए सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, हम डेटा विंड के सीईओ सुनील सिंह तुली जी से बात कर रहे हैं। तुली साहब, पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में स्मार्टफोन का निर्माण देश में होगा और आपकी कंपनी उसे करने जा रही है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हम नॉट ओनली ये कमिट कर रहे हैं कि अगले 90 दिन में 90% हमारी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, बट हम आज रिलायंस के साथ ये बहुत अफोर्डेबल 2,000 और 3,000 रुपए के स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 1 साल का इंटरनेट फ्री इंक्लूड किया जा रहा है। अनलिमिटेड ब्राउजिंग, जिसके ऊपर आपको कोई दाम नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, कोई गीगाबाइट्स कितने हुए वो गिनना नहीं पड़ेगा। 1 साल के लिए अनलिमिटेड बेसिस। नॉर्मली 200-300 रुपए इंटरनेट का खर्चा आता है हर महीने, साल का 2,500-3,000 के करीब आ जाता है। ये 2,000 रुपए के फोन में साल का वो इंटरनेट, बिलियंस ऑफ वेबसाइट, कोई वेबसाइट, चाहे फेसबुक, चाहे आपने कोई सोशल नेटवर्किंग साइट करनी हो, चाहे ईमेल करनी हो, वो इसमें फ्री मिल रहा है। भारत सरकार की जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं और देश में आप अपनी कंपनी सेटअप करने जा रहे हैं, तो इससे कितना फायदा मिलेगा आम कंज्यूमर को? देखो, इसमें कई फायदे हैं। ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, बोथ मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने की कर रहे हैं। ये दोनों पॉलिसीज को हम फुलफिल करने की कर रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो इस बजट में सरकार ने ये ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया है, इनवर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट किया है, उसके साथ तकरीबन 10 लाख के करीब जॉब साल में इंडिया में बनेंगी, क्योंकि इंडिया में 24 करोड़ के करीब मोबाइल फोन बिकते हैं और वो जो फोन जो इंडिया में बनने शुरू हों तो इसके साथ 10 लाख के करीब जॉब्स क्रिएट होंगी। बट एक तो जॉब्स क्रिएशन होगी, मेक इन इंडिया होगा। दूसरा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ हम चाहते हैं कि लोगों की एजुकेशन एंड एक्सेस टू एजुकेशन इंप्रूव हो। हम चाहते हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकें और इंटरनेट के साथ एम्पावर हो सकें, सो दैट डिजिटल इंडिया की जो विजन है वो पूरी हो सके। दूसरा की जो टच स्क्रीन की फैक्ट्री सबसे पहले जो भारत में बनना शुरू हुए, वो भी क्रेडिट आपकी कंपनी को जाता, आपके खाते में? हमने 2 साल पहले अमृतसर में लगाई थी। अब हमारे पास तकरीबन 600 के करीब स्टाफ है इंडिया में। क्या हो रहा था कि हम टच स्क्रीन बना रहे थे इंडिया में, पर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही थी। टच स्क्रीन यहां पर बनकर वो प्रोडक्ट चाइना जाता था, वहां से बनकर वापस आता था। पर जो इस बजट में ये करेक्शन की गई, गवर्नमेंट ने जो ये सहूलत दी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उसके साथ क्या होगा कि वो टच स्क्रीन बाहर जाके वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी और वो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाएगी। लोग हजरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि वो फैक्ट्रियां, कारखाने कहां लगाएंगे आप, कौन कौन से स्टेट्स में? देखो, हम पहले तो हमारे जो टारगेट स्टेट्स हैं उनके साथ, सरकारों के साथ बात कर रहे हैं। दैट इज सेंट्रल इंडिया में बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यूपी है। ये जो सेंट्रल इंडिया की स्टेट्स हैं उनके साथ जरूर बात कर रहे हैं। हम दिल्ली भी बात कर रहे हैं और हम पंजाब में बात कर रहे हैं। ज्यादा तो ये है कि कुछ स्टेट्स में जो सेल्स टैक्स का है वो डिफरेंशिएशन है। सो वो सेल्स टैक्स का एक स्टेट में चाहे 5% हो, दूसरे में 12.5% है। वो जो फर्क है उसके साथ काफी लिमिटेशन आती है कि कहां पर आप कर सकते हो, कहां पर नहीं कर सकते। सो हम स्टेट्स को ये कह रहे हैं कि साल में जीएसटी आ जाएगा, पर ऐसा ना हो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और लगे। आप 1 साल के लिए हमको वो सहूलत दे दो कि वो सेल्स टैक्स जो है वो कॉमन कर दो। मेरा आखिरी सवाल ये है कि इन स्टेट्स में फैक्ट्री लगाना, कारखाने लगाना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां आती हैं। कि आपको कोई परेशानी, ऐसी मुश्किल आई? अभी तक तो नहीं आई। हमने ये देखा है कि कहीं पर भी आप लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की कोशिश करते हो तो सरकारें कोशिश करती हैं, मदद करती हैं कि यार इसका फायदा है, हमारी पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए। इंडिया में पिछले कुछ सालों से ये माइंडसेट बहुत इंप्रूव हो गया है। लोग ऑब्स्टिकल्स नहीं क्रिएट कर रहे। ब्यूरोक्रेसी भी और सरकार भी कोशिश कर रही है कि मेक इंडिया में बिजनेस करने आसान की जाए, इजी की जाए। हम पीछे वाइब्रेंट गुजरात भी गए थे, हमने वहां पर देखा कितना अग्रेसिवली उनकी स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम यहां पर लेकर आओ, हम सपोर्ट करते हैं एंड सो ऑन। चलिए, बहुत सारा शुक्रिया। यानी नए स्मार्टफोन न केवल विकास को उड़ान देंगे बल्कि नई पीढ़ी के सपनों को भी। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।
वक्त ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं।